हे गाइस, सो आज से हम शुरू करेंगे ब्लॉकचेन का पहला लेसन। ब्लॉकचेन क्या होता है, क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनती है, ठीक है, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या क्या टूल्स होते हैं क्या क्या काम करने के लिए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिक्स क्या हैं ब्लॉकचेन के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, तो कंपनीज इसे किस लिए यूज करती हैं। मान लो ये है हमारी कंपनी, ठीक है। ये एक कंपनी इसे किस चीज के लिए यूज करती है? कंपनी इसे यूज करती है टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। क्या करने के लिए? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब मान लो एक बैंक है ए, एक बैंक है बी, इन दोनों में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, या आप यूज़र भी मान सकते हैं, ठीक है। दो यूज़र हैं, पी टू पी ट्रांजैक्शन है, पीयर टू पीयर, तो इसे कहीं तो इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा ना कि भाई ए ने बी को 100 रुपये भेजे। तो अब हम क्या करते हैं, बीच में बैंक्स होते हैं, हम ए से बी, चाहे पेटीएम हो चाहे यूपीआई हो, मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, एनपीसीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं, इंडिया की बात करूं अगर मैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व, करेंसी चेस्ट इन्वॉल्व, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ठीक है। अगर हम कंट्री टू कंट्री की बात करें, मान लो कंट्री ए है और कंट्री मान लो सी डी है, यहाँ से यहाँ पैसा भेजना है, टू एंड फ्रो करना है, तो बीच में वेस्टर्न डिजिटल जैसे, थॉमसन रूटर्स जैसे, या जो हमारे बैंक्स, मल्टीपल बैंक्स होते हैं, नॉट थॉमसन रूटर्स, देयर इज समथिंग, थॉटवर्क्स जैसे, बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बीच में इस ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व होती हैं, और वो हर हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने अपने चार्जेस इसमें से डिडक्ट करती है। जो आप पैसा भेजते हैं, मान लो आपने 100 रुपये भेजे और यहाँ पे 90 रुपीज़ ही रिसीव हुए, तो जो 10 रुपीज़ हैं वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को गए, ठीक है, ताकि वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाए। तो इसको वो हर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना एक रिकॉर्ड रखती है, आपके पास भी एक आजकल रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। जैसे आप पासबुक वगैरह की बात करते हैं, या ऑनलाइन अगर आप नेट बैंकिंग की बात करें, तो उसमें भी मनी इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं और वो अपने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस लेती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है कि हमने ब्लॉकचेन का बेसिक समझा, ठीक है। क्या करता है? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। अब ये जो कंपनीज हैं, किस तरह की कंपनीज में ब्लॉकचेन यूज की जा सकती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए? वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकता है, लिमिटलेस है इसका काम, बट जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, मल्टीपल सप्लाई चेन्स है। मान लो जैसे मलक्का स्ट्रेट है सिंगापुर के पास, ठीक है। मान लो चाइना से कुछ सामान जाना है जिबोती, इफ़ यू नो द कंट्री जिबोती, ठीक है, दैट इज़ लाइक दिस इन अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे चाइना है, और यहाँ से पास होती है ये मेजर सप्लाई चेन। मान लो यहाँ कुछ जाना है, ठीक है, तो कोई कंपनी है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लो शैम्पू है, शैम्पू को भेजती है यहाँ से यहाँ, तो मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। मान लो सिंगापुर का डॉक यूज़ हुआ यहाँ पे, फिर बहुत सारी कंपनीज होंगी जो यहाँ से यहाँ तक भेजती होंगी, फिर यहाँ से किसी पर्टिकुलर रिटेलर को जाता होगा। तो ऐसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं जो ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकती हैं, ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकती हैं किसके लिए? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसे ही रियल एस्टेट है, ठीक है। रियल एस्टेट में क्या होता है कि भाई एक बंदे ने ज़मीन खरीदी, दूसरे ने बेची, फिर वो तीसरे के नाम हुई, तो वो भी मान लो पहले कोई ज़मीन थी, लैंड थी, ठीक है, मान लो एक्स लैंड थी। अब पहले एक बंदे ने खरीदी, मान लो ए ने खरीदी, फिर उसमें से उसने दो पार्ट्स बना दिए, बी और सी को, फिर सी ने उसके दो पार्ट्स या तीन पार्ट्स बना दिए, ई एफ जी को। अगर मुझे ये सारा देखना हो कि पहले से लेके आज तक उसका क्या स्टेटस है, मान लो दिस इज द करंट स्टेटस, ठीक है, ये लीफ नोड्स हो गए हमारे, तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं मेरे पास, ये सारी, ठीक है, ये एक लेजर में अगर रिकॉर्ड हो, और वो लेजर हर एक के पास हो, एक्स के पास भी हो, ए के पास भी हो, बी के पास भी हो, सी के पास भी हो, ई एफ और जी के पास भी रहे, तो सबके पास एक ही स्टेटस मेंटेन रहेगा, और सबको पता होगा कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज का करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हर एक के पास लेजर हो और वो इंटरकनेक्टेड हो,
ठीक है, उसे बोलते हैं बेसिकली, एक मैं आपको जनरल टर्म में बता रहा हूँ, दैट इज ब्लॉकचेन। ठीक है, सिंपल क्या मतलब है, ब्लॉक एंड चेन, द चेन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है मान लो, और ये ब्लॉक है, और ये ऐसे कनेक्टेड है मान लो। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, और ये ब्लॉक 3 है। इसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन हो रही है और ये सारी ट्रांजैक्शन सेम होती हैं। ठीक है, आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, माइनिंग क्या होता है, नोड्स क्या होती हैं, कैसे ये कनेक्टिविटी होती है, कैसे पता चलता है कि ये सेम है कि नहीं, क्रिप्टोग्राफिक हैश क्या होता है। ठीक है कैसे एक ट्रांजैक्शन इसमें ऐड की जाती है, कंसेंसस एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, इथीरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर उसके बाद हम आते हैं कि मोस्टली जो पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं वो आजकल कहाँ हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ये बात याद रखिए। मैंने बोला पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन मैंने आपको बेसिकली बताया। ठीक है, नेटवर्क, ब्लॉक्स का नेटवर्क। ठीक है, अब ये क्या है, पब्लिक और प्राइवेट, जो हम आजकल बात कर रहे हैं ना क्रिप्टो करेंसीज की एंड ऑल। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, सब इस कोर्स में आएगा। अब पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क और प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क। पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क की एनीबडी कैन ज्वाइन, एनीबडी कैन ज्वाइन। मान लो आप एक माइनर हो, जस्ट एक माइनर क्या होता है, एक नोड ही होती है जिसके बाद आपका सीपीयू, और सिंपली आपका कंप्यूटर भी एक माइनर बन सकता है। ठीक है, तो आप इथीरियम के नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप इस पे ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, करेंसी पे करनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं ईथर। ठीक है, और ईथर किससे बनता है, गुवे से, गीगावे। और गीगावे किससे बनता है, नंबर ऑफ वे से, WEI से। ठीक है, बेसिकली ये एक करेंसी है, फिर उसे गीगावे में कन्वर्ट किया गया, एक गीगावे को ईथर बोला गया, और इस चेन को क्या बोला गया, इथीरियम ब्लॉकचेन। ठीक है, ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। तो पब्लिक का मतलब एनीबडी कैन ज्वाइन, प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ब्लॉकचेन नेटवर्क जिसमें कुछ चुनिंदा लोग ही ज्वाइन कर पाए। ठीक है, कुछ चुनिंदा लोग ही ज्वाइन कर पाए, उसे कहते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क। उस पर कंट्रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो उस ब्लॉकचेन को क्रिएट करती है। ठीक है, मल्टीपल वर्ल्ड में प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स भी हैं, आप भी अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है कि आपको एक इंडस्ट्री लेवल का, प्रोडक्शन लेवल का प्राइवेट या पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क आप बनाना चाहते हो, तो लेटेस्ट उसमें क्या चल रहा है, हाइपर लेजर, जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं। हाइपर लेजर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाइपर लेजर के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसकी नीड्स के हिसाब से, उसके यूजेस के हिसाब से, जैसे हाइपर लेजर फैब्रिक है, हाइपर लेजर इरोहा है। ठीक है, और क्या है, ग्रिड है, बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, और बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे हाइपर लेजर कंपोजर है, कंपोजर इज अ टूल। ठीक है, कैलिपर है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें ये चीज इन नेटवर्क्स के अंदर क्रिएशन करने की हेल्प करते हैं। ओके, आपको ये सारी बातें अभी नई लग रही होंगी, बिल्कुल ही आपके सिर के ऊपर से जा रहा होगा कि सर ने तो बहुत सारी टर्म्स बता दी, लेकिन ये आगे के कोर्स में सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, एंड देन हम बात करेंगे कि जो इथेरियम है, अब हम सबसे पहले इथेरियम की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि आप बिटकॉइन की बात क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, बिटकॉइन भी तो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क, बिटकॉइन इज अ टोकन बेसिकली। ठीक है, वो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे क्रिएट किया गया है, वो एक डिफरेंट ब्लॉकचेन है। इथेरियम मोस्टली यूज्ड कंपनीज के द्वारा किया जाता है अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और इसमें एक ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ फीस भी तो देनी पड़ेगी, फ्री में तो नहीं होगा ना, जो मैंने कहा ईथर देने पड़ते हैं। वो इधर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हजारों तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। मान लो ए ने T1 किया, उसमें उसने 100 रुपये भेजे, और बी ने मान लो 10 लाख रुपए भेजे, और कोई कहा कि भाई मुझे बी तब ट्रांसफर करे सी को 10 लाख रुपए जब कोई कंडीशन मीट विद हो जाए। ठीक है, जैसे हम एस्क्रो अकाउंट्स की बात करते हैं। ठीक है, कि ये कंडीशन हो जाएगी, तो अगर सी ये कंडीशन पूरी कर देगा तो ही बी उसे 10 लाख रुपए भेजे। तो इस ये जो कंडीशंस हैं, ये कहाँ लिखी जाती हैं, ये लिखी जाती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पे। इसे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मान लो मैंने आपको पैसे देने हैं, लेकिन मैं आपको पैसे तब दूंगा जब आप मेरा कोई पर्टिकुलर काम करके देंगे। ठीक है,
तो हम रिटर्न में भी तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे ही अगर कोई कोडिंग की लैंग्वेज में हमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, उसे बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ये लिखे जाते हैं सॉलिडिटी करके एक लैंग्वेज होती है, जिसमें ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं मोस्टली। आप और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन सॉलिडिटी स्पेसिफिकली फॉर राइटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो इथीरियम है जो, वो क्या करता है, डेवलपर्स हैं जो किसी भी कंपनी के डेवलपर्स हैं, वो अपनी ट्रांजैक्शंस डिफाइन कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, जो कि उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क पे चलेंगी। अब क्या है कि मान लो कोई ट्रांजैक्शन है, इसको करने के लिए हमने कोई कोड लिखा, ठीक है, और ये कोड हमने कंपाइल करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बना दिया। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहीं तो डिप्लॉय करना पड़ेगा, मतलब जहां पे ये चल पाए, ठीक है, जहां पे ये चल पाए। जैसे आप नॉर्मल कोडिंग करते हैं, आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर उसे रन करते हैं, और रन करने के लिए कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क चाहिए होता है, जैसे .NET, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, JVM मशीन्स है, बथेरा कुछ है, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए हमें एक ब्लॉकचेन नेटवर्क चाहिए, और ये ब्लॉकचेन नेटवर्क किसका है, इथेरियम बेस्ड है। इथेरियम बेस्ड मतलब इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा और कोई ट्रांजैक्शन करेगा इस पे कोई भी डेवलपर, तो ईथर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। कैसे होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क, और ये सब कुछ जो एक ट्रांजैक्शन की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कैलकुलेट करनी है, ताकि हम ये पता कर सके कि कितने ईथर ट्रांसफर करने हैं। ऐसे तो नहीं कि हर ट्रांजैक्शन के लिए 5 ईथर ट्रांसफर कर दो, दिस डजंट मैटर। अब जैसे अगर आपने कभी भी कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी हो या क्रिप्टो करेंसी किसी को ट्रांसफर की हो, और जो वो एक्सचेंज है, जैसे वजीर एक्स है, CoinDCX है, बहुत सारे हैं, अगर आपने कभी किसी को ट्रांसफर किया हो तो वो कहते हैं कि अगर आपने 100 ट्रांसफर किए तो हम जी 11% के हिसाब से ईथर इसमें से डिडक्ट करेंगे। मान लो आपने 100 ईथर ट्रांसफर किए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को 89 ही मिलेंगे, 89, ठीक है। तो 11 जो ईथर है वो एक्सचेंज ले गया, और एक्सचेंज भी मान लो 3 ईथर रख लेता है, तो जो 8 ईथर हैं वो इथीरियम के जो ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हुई, वो जो 8 ईथर हैं वहां पे कंज्यूम हो गए। किसने कंज्यूम के, किसको मिले, उस माइनर को मिले जिसने आपकी ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉय करने के लिए आपकी ट्रांजैक्शन को क्या किया, वैलिडेट किया सबसे पहले। अब ये वैलिडेशन कैसे होती है, नॉन्स क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं टर्मिनोलॉजी आपको पहली बार में क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके माइंड में रहे, जब मैं आपको वो इंडिविजुअली पढ़ाऊं कि नॉन्स क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक हैश कैसे जनरेट होता है, माइनर कौन होता है, वो क्या काम करता है, आपको याद रहे कि हाँ सर ने पहली बार पढ़ाया था, तो इसका ये यहां पे ये कनेक्टिविटी है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद मान लो कि आपको पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है और एक होता है बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड जो आपको दिखता है यूजर इंटरफेस, बैक एंड क्या होता है, जहां पे लॉजिक लिखा जाता है कि ये यूजर इंटरफेस कैसे काम करेगा, ठीक है। और मान लो अगर आपको ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप बनानी है, ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप बनानी है, तो अब इस ऐप को क्या बोलते हैं, इस ऐप को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि ब्लॉकचेन का मतलब ही ये होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन करना, कि हर सिस्टम पे पूरा का पूरा लेजर रहे और वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, और जब वैलिडेशन कंप्लीट हो जाए तभी वो कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किसी ब्लॉक में, ब्लॉकचेन के किसी ब्लॉक में एंटर हो सके। फ्रंट एंड किस ऐप, किस टेक्नोलॉजी कह लो या किस लाइब्रेरी से बनता है, उसे कहते हैं ड्रिजल। ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। ड्रिजल करके एक लाइब्रेरी है जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। और बैक एंड में क्या होता है, हाँ अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, सॉलिडिटी लैंग्वेज में, जो मैंने पहले बताया, सॉलिडिटी। और जब ये दोनों बन गई, ये एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कहां होगी, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। और वो नेटवर्क अगर आपको मान लो आपने बनाया नहीं लेकिन आपको वो नेटवर्क चाहिए, तो एक टूल आता है जिसे बोलते हैं गनाश, GANACHE।
ये आपको अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क दे देगा जो कि टेम्परेरी होगा, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। इसमें आपको 5 टेस्ट अकाउंट्स देगा, जिसमें हर एक में टेस्टिंग के लिए फेक 100 ईथर होंगे हर अकाउंट पे, ईच अकाउंट 100 ईथर ईच फॉर ईच अकाउंट। जब भी आप ये डिप्लॉयमेंट करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे इस नेटवर्क पे, तो कुछ ना कुछ ईथर लगेंगे, ठीक है। तो जो वो ईथर लगेंगे, वो ईथर आएंगे कहां से? इन 5 अकाउंट से। एक अकाउंट से मान लो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दूसरे अकाउंट में ए से बी, तो ए के पास 100 फेक ईथर हैं जो कि उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए यूज किए जाएंगे इस नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। तो मैंने बताया कैसे बनेगी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। फ्रंट एंड और बैक एंड होगा। फ्रंट एंड बनेगा ड्रिजल से, बैक एंड बनेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। जब ये एप्लीकेशन बन गया, आप डिप्लॉय कहां पे करेंगे? गनाश के प्राइवेट नेटवर्क में, जो कि टेस्ट नेटवर्क है। इसकी जगह अगर आप हाइपर लेजर यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर आप अपना कोई और नेटवर्क यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, दैट्स ऑन यू। लेकिन मैं टेस्टिंग के लिए आपको फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको ये जो बैकएंड है, आप कहेंगे अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम कहां पे डेवलप करेंगे? अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने हैं, डेवलप करने हैं, पूरी की पूरी डैप बनानी है, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप माने डैप, तो आप एक टूल यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं ट्रफल, TRUFFLE, ट्रफल स्वीट, ठीक है। ट्रफल स्वीट, ये ट्रफल स्वीट आप यूज कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए फॉर द वेरी फर्स्ट वीडियो। मैं तो आपको सारा कुछ बताऊंगा ही, जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड वे में एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताना था, फ्रंट एंड बैक एंड कैसे बनता है, स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन कैसे बनती है। ओके गाइस, सो दिस इज ब्लॉकचेन 101 फर्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।